हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, आपने कल पार्ट 1 हॉस्टल की स्टोरी सुनी, उसी का अब मैं पार्ट 2 सुनाने जा रही हूँ। चलें चलते हैं स्टोरी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कल आपने देखा वो लड़कियाँ किस तरह प्लानिंग कर रही थी कि चाबी हमें किस तरह लेनी है गार्ड से। दूसरे दिन सुबह उठ के वो सब लड़कियाँ अपनी पढ़ाई में लग जाती हैं। इतने में शाम का होने का वक्त भी करीब आ जाता है। जिस लड़की ने शर्त रखवाई थी वो कहती है, यार अभी 5:30 बज रहे हैं, हमें 8 बजे या 9 बजे के करीब गार्ड के पास जाके वो चाबी चुरानी है। जो डरपोक लड़की थी उसने कहा, नहीं यार, ऐसा ना हो कहीं वो उठ जाए और हमारी कंप्लेन प्रिंसिपल को कर दे तो हमें इस हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, तो हम सब अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, इतने में काफ़ी वक्त गुजर जाता है। रात के 8 बज जाते हैं। एक लड़की खिड़की से झांक कर देखती है कि गार्ड क्या कर रहा है। जैसे ही वो खिड़की से झांकती है, गार्ड उसे बैठा हुआ मिलता है। लड़की दूसरी लड़की से कहती है, यार गार्ड अभी उठा हुआ है और वो बैठा हुआ है, जब वो सोएगा तो हम जाके चाबी चुरा लेंगे। ये कहकर सारी लड़कियां आपस में बातें करने में मसरूफ़ हो जाती हैं। कुछ ही देर बाद 9 बजे का वक्त होता है। जिस लड़की ने शर्त रखवाई होती है वो जाकर देखती है खिड़की से तो गार्ड सोया हुआ होता है। वो लड़की फ़ौरन शोर मचाती है कि गार्ड सो गया, अब हम अपना काम कर सकते हैं बहुत आराम के साथ। तो वो पांचों लड़कियां दबे पांव हॉस्टल से नीचे उतरती हैं और गार्ड के करीब पहुंच जाती हैं। गार्ड के पास चाबियां बहुत सारी होती हैं। इन चाबियों में एक चाबी बहुत बड़ी और बहुत पुरानी होती है। जिस लड़की ने शर्त रखवाई होती है वो सोचती है यही चाबी होगी उस कमरे की। चलो इस चाबी को हम जल्दी से इस गुच्छे में से निकाल लेते हैं और उस कमरे को खोल के देखते हैं। वो लड़की बहुत होशियारी के साथ उस चाबी के गुच्छे में से उस चाबी को निकाल लेती है और पांचों लड़कियां वापस हॉस्टल में अपने रूम के पास आ जाती हैं और आपस में कहती हैं, हाँ यही चाबी लग रही है, क्योंकि उसका ताला भी बहुत पुराना है और ये चाबी भी। बाकी चाबियां सारी नई और छोटी थी। यही चाबी है उस रूम की। वो डरपोक लड़की इनसे फिर कहती है, यार सोच लो, ऐसा ना हो ये चाबी हम सब पे भारी पड़ जाए और कुछ जानी नुकसान ना हो। लड़कियां कहती हैं, यार तुम इस तरह की बातें नहीं करो, हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमने जाना है, हमने शर्त लगवाई है तो हमने शर्त जीतनी है। अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना तो बैठ जाओ अपने रूम में जाके। तो वो लड़की खामोश होकर उनके साथ चले जाती है। डरते डरते वो लड़की भी इनसे कहती है, यार बहुत डर लग रहा है, कोई हॉस्टल में उठ ना जाए। जो शर्त रखवाई होती है लड़की, वो कहती है, तुम बिल्कुल खामोश होकर चलो, अब तुम्हारे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलना चाहिए। कोई आए या न आए, लेकिन तुम्हारी ये आवाज़ किसी न किसी को बुला लेगी। ये सुन के वो लड़की बिल्कुल खामोश हो जाती है और वो उस रूम के करीब पहुंच जाते हैं। जैसे ही उस रूम के करीब पहुंच जाते हैं, जिस लड़की ने शर्त रखवाई थी वो फ़ौरन चाबी निकाल के उस ताले में लगा देती है और वो ताला खुल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंदर का मंज़र हम आपको अब सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वो उस रूम का दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने उन्हें सीढ़ियाँ नज़र आती हैं। पहली दोस्त कहती है, यार ये क्या, इधर भी सीढ़ियाँ हैं और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा करते हैं, मोबाइल की टार्च चला लेते हैं। सारी लड़कियाँ अपने अपने मोबाइल की टार्च जला के उस रूम में एंट्री करती हैं। जिस लड़की ने शर्त रखवाई थी वो कहती है, अरे यार हम पाँचों के पाँचों अंदर आ चुके हैं, अब दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। ये बात सुनकर दूसरी लड़की फ़ौरन उस कमरे की कुंडी लगा देती है। दोस्तों आगे देखें इनके साथ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, फिर वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाती हैं। चढ़ते चढ़ते काफ़ी देर हो जाती है। पहली दोस्त कहती है, यार ये कौन सी सीढ़ियाँ हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। इतनी ही देर में उनको कुछ अजीब गरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं जो
डरपोक लड़की होती है वो घबरा के गिर जाती है। वहाँ क्या पाती है, वहाँ एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो टकरा के उससे गिर जाती है। सारी लड़कियाँ जब उस ढांचे को देखती हैं तो वो काफ़ी डर जाती है। जिस लड़की ने शर्ट हटाती वो कहती है यार कुछ भी नहीं, ये हॉस्टल है, हो सकता है इस पे सर्च चल रहा होगा तो इस वजह से ये पड़ा हुआ है। चलो ऊपर चल के देखते हैं आखिर क्या है इसके अंदर का राज। जी हाँ दोस्तों, वो और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाती हैं। जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुँचती हैं वहाँ एक कमरा होता है। जैसे ही उस कमरे को खोलती हैं उस कमरे के अंदर अजीब किस्म की बदबू उन्हें महसूस होती है। वो लड़कियाँ आपस में कहती हैं यार ये किस कदर अजीब बदबू है कि हमारे को चक्कर आ रहे हैं। दूसरी लड़की कहती है चलो खैर हो गई, अंदर चलकर देखते हैं आखिर इस कमरे के अंदर ऐसा क्या है जो किसी को पता नहीं, शायद अब हम वो पता कर लें। जी हाँ दोस्तों, वो लड़कियां जैसे ही उस कमरे में जाती हैं उस कमरे का दरवाज़ा खुद बंद हो जाता है और पुरुषराय आत्माएं उन्हें नज़र आने लगती हैं। जैसे ही उस कमरे के अंदर बहुत सारी आत्माएं मौजूद हों और उनकी चीखों की आवाज़ सुन के वो डरपोक लड़की जो होती है वो बेचारी बेहोश होकर गिर जाती है। जिस लड़की ने शर्त रखवाई होती है यहाँ तक कि उसको भी पसीना आने शुरू हो जाता है और वो भी डरने लगती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये बेहोश हो चुकी है, हमें लगता है कि हम इस रूम से निकलकर हमें अपने रूम में जाना होगा, कहीं इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाए। ये सारी लड़कियां बातें सुनकर जैसे ही जाने की कोशिश करती हैं वहाँ से उनको एक सरकटी औरत की लाश नज़र आती है। धड़ होता है, सर नहीं होता। जैसे ही वो लड़कियां उस सरकटी औरत को देखती हैं चीखें मारना शुरू कर देती हैं और आपस में लड़कियां एक दूसरे से चिपक जाती हैं। इतना डर लगता है कि एक लड़की और बेहोश हो जाती है। ये सब मंजर देख के वो लड़कियां बहुत परेशान होती हैं कि दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा, अब हम इस कमरे से बाहर कैसे जाएं। शायद मेरी दोस्त बिल्कुल ठीक कह रही थी कि हमारा जाना वहाँ ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो सरकटी लड़की इसी हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। कुछ टाइम पहले उसको उसके प्रिंसिपल ने इस कदर डांटा था कि उसके रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था, तो शायद उसने इसी वजह से अपनी सुसाइड कर ली थी। और वो यही रूम है जिस रूम के अंदर वो लड़की रहती थी। इसी रूम के अंदर उसका इसी रूम में कैद करी हुई है, क्योंकि चंद साल पहले की बात है। इस हॉस्टल के अंदर काफ़ी लोग पढ़ने आते थे तो उनको ये लड़की सरकटी अक्सर नज़र आती थी, जिसकी वजह से इनके हॉस्टल का नाम खराब हो रहा था। इसी वजह से किसी बाबा को बुलवा के उन्होंने पढ़ाई के ज़रिए उसकी आत्मा उसी कमरे में बंद कर दी जिस कमरे में वो लड़की रहती थी। आज ये कमरा इन लड़कियों ने खोल दिया है, इनकी जिम्मेदार ये खुद है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वो 3 लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं वो सरकटी लड़की आकर कहती है कि तुम सब अब यहाँ से नहीं जा सकते, बाहर जिंदा नहीं जा सकते, अब तुम सबको यहीं मरना पड़ेगा। जिस तरह मैंने अपनी जान दी है उस तरह मैं तुम सबकी जान लूँगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही लड़की एक बाहर जाने की कोशिश करती है उसका पाँव पकड़ के खींच लेती है और उसको भी वो मार देती है। इस तरह इनकी 2 दोस्तें बेहोश हो जाती हैं, तीसरी को वो मार देती है। बचती हैं 2, दोनों कहती हैं कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमें मार के तुम्हें सुकून मिल जाएगा। वो कहती है मेरा किसी ने नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे रूम में आने की कोशिश की है, मुझे तुम लोगों ने डिस्टर्ब किया है, मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही दोस्तें बेचारी चीखती हैं और कमरे से निकलने की लाख कोशिश करती हैं, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। वो तेज़ तेज़ दरवाजे को पीटती हैं कि कोई हमें यहाँ से निकालो, पर उनकी आवाज़ अब कोई नहीं सुनता। वो सरकटी औरत एक हाथ के अंदर चाकू होता है, दूसरे हाथ में उसकी गर्दन। जी हाँ दोस्तों, ये मंज़र देख के वो लड़कियाँ पूरी तरीके से काबरी होती हैं और चीख चीख के रो रही होती हैं कि कोई है, हमें बचाओ, हमारी जान को ख़तरा है।
पर उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। जी हाँ दोस्तों, जो दो दोस्त थे उनकी बेहोश हुई थी, उनकी एकदम से आँख खुल जाती है। जब वो अपने सामने उस सरकटी औरत को देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी और मुंह बन का बन रह जाता है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करते हैं, वो सरकटी औरत उन दोनों लड़कियों को भी मार देती है। इसी तरह वो दो लड़कियां बचती हैं। बुरी तरीके से वो चीख रही होती हैं तो कुछ ही देर के अंदर वो बुरी तरीके से चीख रही होती हैं। इतनी ही देर में एक सर को बाहर कोई काम होता है तो वो जाने को लिए रेडी होते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर चलते ही उनकी नज़र उस रूम पे पड़ती है तो वो क्या देखते हैं कि इस रूम का ताला किसी ने खोला हुआ है। वो परेशान होकर बड़े प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उनको सारा किस्सा सुनाते हैं। तो प्रिंसिपल भी सर के साथ इस रूम के करीब आते हैं तो वो भी ये देख कर बहुत हैरान और परेशान होते हैं कि आखिर ये काम किसने किया है। और फ़ौरन प्रिंसिपल बाबा को फ़ोन मिलाते हैं। फ़ोन मिलाते ही कुछ ही देर बाद बाबा वापस आ जाते हैं और वो हॉस्टल का मंजर देखकर परेशान हो जाते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं, ये कई सदियों पहले मैंने इस आत्मा को इस कमरे में कैद की थी और इस रूम को किसने खोल दिया? क्या इधर ताला नहीं लगा हुआ था? प्रिंसिपल ने कहा, नहीं बाबा, यहाँ ताला लगा हुआ था और इसकी चाबी सिर्फ गार्ड के पास होती है और किसी को नहीं पता। ये बाबा जी सब सुनकर बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ, फिर देखते हैं। जैसे ही वो पढ़ाई शुरू करते हैं, फ़ौरन उस कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। कमरे के अंदर जाकर क्या देखते हैं, वहाँ 3 लड़कियाँ जो हैं वो मरी हुई पड़ी हुई होती हैं। उनके भी धड़ सर से अलग कर दिए जाते हैं और चारों तरफ खून ही खून नज़र आता है। बाबा जी और प्रिंसिपल और सर देखकर बहुत परेशान और घबरा जाते हैं कि आखिर ये लड़कियां कौन हैं। जैसे ही 2 लड़कियों की आवाज़ सुनते हैं, वो उनको आवाज़ लगाते हैं, कौन हो तुम लोग और कहाँ हो, यहाँ आ जाओ, हम इस रूम में आ गए हैं। लड़कियां उनकी आवाज़ सुनकर थोड़ी मुतमईन होती हैं और भागती हुई वो नीचे आ जाती हैं। जैसे ही सर और प्रिंसिपल को देखती हैं, थोड़ा सुकून पाती हैं। फिर बाबा जी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसे ही बाबा जी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, वैसे ही सरकटी औरत उनके सामने चलते हुए आ रही होती है। बाबा जी अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर उस आत्मा की चीखें सुनाई देने लग जाती हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे तुमने पहले भी कैद किया है, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैंने तुम सबका कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब मैं तुम सबको मार दूंगी। जैसा मैंने अपने साथ किया वैसा तुम सबके साथ करूंगी। लेकिन ये बात सुनकर सर, प्रिंसिपल और वो लड़कियां बहुत डर जाती हैं। लेकिन बाबा जी अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए उस आत्मा को फिर से कैद कर देते हैं और फिर उस रूम को बंद कर देते हैं, फिर ताला लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर स्टोरी आप तक आसानी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।